शांति बनाए रखें। वह आपका समय पिछले कुछ दिनों से आप बिना सोए, बिना रुके, बिना कुछ खाए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेरे साथ चल रहे हैं। ये इस बात का आशीर्वाद है कि मैं हम सबके नेता रहे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी पूसाराम जी के परिवार का हिस्सा हूँ। वो कहा करते थे ये कलम की ताकत है, ये सत्ता की चाबी जनता की दी हुई सौंपी हुई है और इस ताकत से किसी का बुरा हम नहीं करें। उनके दिए हुए संस्कार और मार्गदर्शन हम कभी नहीं भूले। नांगल चौधरी में मगर यहाँ के विधायक ये बात भूल गए कि जिस ताकत के घमंड में आप हैं, ये ताकत जनता की दी हुई है। पिछले 10 सालों से यहाँ के विधायक ने जिस प्रकार की तानाशाही की है, लोगों को अपने आवास पर अपमानित किया है, डराया है, धमकाया है, आज उन्हें इस जनसैलाब से पता चल जाएगा कि छाती में मूंग दलने का मौका जनता इस बार आपको जरूर देगी। वो कहते हैं ना कि मैं छाती में मूंग दलूंगा, जनता इस बार आपको ये नहीं होने देगी और आपको जवाब देगी। ये जनसैलाब बता रहा है कि यह चुनाव तानाशाही और जनता के बीच का है। ये चुनाव नांगल चौधरी की जनता खुद लड़ रही है, मैं तो एक चेहरा हूं। ये लड़ाई तो आप स्वयं लड़ रहे हैं। छत्तीस बिरादरी चुनाव लड़ रही है, 36 बिरादरी। मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर आपके बीच भेजा है। आप सभी कांग्रेस के निशान पर बटन दबाकर मुझे जिताने का काम करें और प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार बनाने का काम करें। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि सभी को अच्छी शिक्षा, युवाओं को हर साल 2 लाख नौकरियां और 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, किसानों के लिए MSP की गारंटी, महिलाओं को हर महीना 2000 रुपए और जो वंचित हैं उनको 100 गज का प्लाट और मकान बनाकर दिया जाएगा। यूनिट की फ्री बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बुजुर्गों को 6000 रुपए पेंशन मिलेगी और दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपए और OPS बहाल किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में। आप सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें, मुझे जिताकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें और मैं वादा करती हूँ जिस प्रकार जनता के हित में फैसले स्वर्गीय चौधरी पूसाराम जी जनता के बीच बैठकर करते थे, आपके हक की बात करते थे, विकास की बात करते थे, मंजू चौधरी भी आपकी चौपाल पर बैठकर ही फैसला करेगी। और अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछले साल से हमारा परिवार 60 साल से राजनीति में है और आप सबने मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद पर परिवार पर रखा है। 3 पीढ़ी से आपके और हमारे रिश्ते हैं, आप सब हमारा परिवार है, हम सब एक दूसरे के दुख सुख में शामिल है। चुनाव हार चुकी, इस पीड़ा सबसे ज्यादा हम सबको है, आपको है। पिछले 10 सालों से आपको अपमानित होते देख रही हूँ। नांगल चौधरी की जनता के सामने सम्मान को बचाने का चुनाव है और राम जी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ।
स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी के सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। चुनाव आप सबका है, मुझे एक बार इस बार अपना आशीर्वाद दें और जिताने का काम करें। ईवीएम के 3 नंबर पर हाथ के निशान के आगे बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से जिताने का काम करें। और मैं वादा करती हूँ आपके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। और एक बार पुनः श्री सचिन पायलट जी का नांगल चौधरी की पावन धरा पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करती हूं। जिग्नेश जी का स्वागत करती हूं। किसान नेता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी, स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी के और स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी के बहुत मधुर संबंध रहे और मेरे पिताजी स्वर्गीय झंडू सिंह जी के भी बहुत मधुर संबंध रहे। जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था भरतपुर से, तब राजेश पायलट जी और रमा पायलट जी हमारे घर आई हुई थी जब तो सचिन जी की 2 साल के थे। मेरे पारिवारिक संबंध भी इनसे हैं और यहाँ मेरे ससुराल में स्वर्गीय चौधरी फूसाराम जी से भी इतने नजीक संबंध रहे कि दोनों एक ही उसके थे। और फूसाराम जी के हमेशा संबंध रहे। जब पायलट साहब आते थे तो वो कहते थे कि भाई हम तो एक ही हैं। तो मेरा उन सबको आपको धन्यवाद। राम राम साहब, आपने मेरी